Hello everyone, this is Akhil and you are watching CBSE Maths with Akhil YouTube चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम उसके लिए कुछ फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज लॉग और ई के बेस्ड एक्सरसाइज है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की एक्सरसाइज है। तो इसको पहले शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला है लॉग के, उनको समझ लेते हैं। लॉग पी बेस ए, अगर ऐसा कुछ लिखा आपको दिखे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, एक नया बेस लेके बी लॉग पी अपॉन लॉग ए। यहाँ पे जो ए होगा, जो यहाँ पे लॉग का बेस होगा, वो डिनोमिनेटर पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर कोई लॉग मल्टीप्लाई में ऐसे हमें गिवन है p इंटू क्यू, तो हम उसको एडिशन में भी लिख सकते हैं। लॉग पी लॉग बेस बी पी प्लस लॉग क्यू बेस बी। ओके, कुछ इस तरीके का भी लिख सकते हैं। अभी फॉर्मूला नंबर 3 है लॉग पी स्क्वायर बेस बी पे। तो अगर हमें जो वैल्यू है उस पे कोई स्क्वायर या कोई पावर लगी हुई है तो हम पावर को आगे लॉग के लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पे p की पावर n है, तो हम इसको लिखते हैं n log p। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है, जैसे ये मल्टीप्लाई का है सेम एज डिवाइड का है। मल्टीप्लाई में हम एडिशन साइन लाते हैं, लेकिन डिवाइड में हम निगेटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है, बेसिक फार्मूलाज हैं जिनको आपको जानना चाहिए एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने से पहले। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। I think you remember about the differentiation of e की power x, I mean d by dx of e की power x is equals to e की power x, and also you know about d by dx of log x, that is 1 by x। ठीक है, अगर आप ये बातें जानते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल हलवा है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस ध्यान से आप देखते जाइएगा। ओके तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। सबसे पहला क्वेश्चन है e टू द पावर x अपॉन साइन x। हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन डिवाइड में यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा होता है तो हमारे पास डिफरेंशिएशन करने का एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स। लाइक v अपॉन यू लिखा है तो हम सबसे पहले इसका एक फार्मूला है जो कि है u डी बाई डी एक्स of v minus v d by dx of u whole upon u square। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर को कोफिशिएंट पे रखेंगे, देन आफ्टर एक माइनस साइन रखेंगे, फिर यहाँ पे जिसका डिफरेंशिएशन कर चुके होंगे उसको बाहर रखेंगे एंड देन u का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का करेंगे और अपॉन में हमको लिखना होता है यू स्क्वायर जो कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया है कि ये पूरी एक्सरसाइज लॉग और ई टू द पावर के बेस्ड है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पूरी एक्सरसाइज है ये। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x अपॉन साइन x। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए साइन x d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर x d बाई डी एक्स ऑफ साइन x होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, आप यहां से देख सकते हैं सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे, देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। साइन एक्स एज वी वेल नो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स। ठीक है, माइनस ई टू द पावर एक्स एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होल अपॉन साइन स्क्वायर x।
इसको हम और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, e टू द पावर x को कॉमन ले लेते हैं तो साइन x माइनस कॉस x होल अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये हमारा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सिंपल है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, या इसके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ही इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, e की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया है कि इस एक्सरसाइज में आपको कदम कदम में यानी कि हर क्वेश्चन में लॉगरिथम का यूज मिलने वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये y इज इक्वल्स टू है e की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि y एज अ फंक्शन हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं। अब इस पे क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या होगा, log y इज इक्वल्स टू log e की पावर साइन इनवर्स x। हमने आपको अभी अभी बिल्कुल अभी अभी एक फॉर्मूला बताया है, क्या कि log e log x की पावर अगर n लिखी होती है तो हम लिखते हैं n log x। ठीक है, ये सिंपली एक फॉर्मूला है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे e की पावर साइन इनवर्स x है ना, तो यहाँ पे जो जो वैल्यू यहाँ पे होती है, अगर उसकी कोई पावर होती है तो उसको हम लोग उठा के कोफिशिएंट पे लाते हैं। सिंपली उसको वही प्रोसेस करेंगे जो कि फार्मूला हमें बताता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स x log e। ठीक है, और एक बात और हमें पता है, क्या log e की वैल्यू 1 होती है, अगर बेस e है तो हम लोग यहाँ पे बेस e ही कंसीडर कर रहे हैं, सो log e की वैल्यू 1 हो जाएगी। log y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये हमारा नया फंक्शन बना। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x दोस्तों। ठीक है, तो log y dy dx of log y is equals to dy dx of sin inverse x। ठीक है, ये इक्वल होगा, implies that log y का डिफरेंशिएशन 1 by y एंड y का डिफरेंशिएशन dy by dx। ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी कि y का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, और ये इक्वल होगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, वी वेल नो दैट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द साइन इनवर्स डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी कि ये जो फंक्शन था y क्या है, ये फंक्शन ही है, इसको डिफरेंशिएट करना था x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिखेंगे y को ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो यहाँ से हटाते हैं y ऊपर ले जाते हैं, y जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है हम उसको पुट कर सकते हैं, क्योंकि y जो है हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन था, इसको हमने कंसीडर किया था। सो यहाँ से हमें मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू e की पावर साइन इनवर्स x होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर x की पावर 3 हमें गिवन है। ठीक है, अभी इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x की पावर 3 क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं
y इज इक्वल्स टू ई की पावर x की पावर 3 और टेकिंग लॉग, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, बोथ साइड। ये स्टेप है नंबर 2। लॉग y इज इक्वल्स टू x क्यूब लॉग e। ठीक है, इसको मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे log e की पावर x क्यूब था, तो जितनी पावर होती है वो बाहर कोफिशिएंट में आ जाती है, तो मैंने उसका यूज किया। जो अभी फार्मूला मैंने आपको बताया था log x की पावर n इज इक्वल्स टू n log x वाला, उसी का यूज ही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब log e। एक सेकेंड, log e इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से log e हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं log e इज इक्वल्स टू 1। अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई एंड y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब दैट इज 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर यहाँ पे 3 है तो कोफिशिएंट पे आएगा, एंड 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर, और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल्स टू हमें पता है 3 इंटू ई की पावर x की पावर 3 और x स्क्वायर। सो हमारा आंसर जो है डी वाई बाई डी एक्स वो ये यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इजी था, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, लॉग लेना था बस। इसको हम लोग उससे भी कर सकते हैं, चेन रूल से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको x क्यूब को x की तरीके ट्रीट करेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। अगर आप डायरेक्टली चेन रूल से करते हैं तो कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x की पावर 3, इसको हम लिखेंगे e की पावर x, यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो हमें पता है अगर e की पावर x कहीं लिखा होता है तो सेम एज e की पावर x लिख दिया जाता है। डिफरेंशिएशन अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो e की पावर x की पावर 3 लिख देंगे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x की पावर 3। ठीक है, इसको हम लोग एज अ x कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, बस आप इसको दिमाग में ऐसे रखिए कि ये x है, x की तरीके ट्रीट करेंगे तो ये सिंपली ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब बात आती है x का डिफरेंशिएशन। वैसे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, लेकिन हम लोग x का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका, x का। तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, इसलिए वहां पे हमें पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे x क्यूब है x की जगह पे, तो हम लोग इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और इसको लिखेंगे की पावर x पावर 3 और x क्यूब का 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 e की पावर x क्यूब एंड x स्क्वायर। मिला ना, वही जो यहाँ से मिला। चाहे तो आप इस तरीके करें, चाहे तो इस तरीके करें, लेकिन आपको करना यही तरीका है, क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम के बेस्ड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें लॉग का यूज करना है। ठीक है, अगर ये इसके पहले वाली एक्सरसाइज में होता तब हम लोग इस तरीके इसको कर सकते थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। साइन का जो एंगल है वो है tan इनवर्स, और tan इनवर्स का जो है e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है और फाइंड करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे भाई, कुछ नहीं, डायरेक्टली हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे चेन रूल वाला फॉर्मूला। तो डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, हमें ऑलरेडी बताया गया है। साइन tan
इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से बस देखते जाइए आप। सबसे पहले हमारे पास साइन मिला, तो साइन का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं हम लोग। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। और जो एंगल हो, मैंने कई बार ये बात मैं बार बार रिपीट इसीलिए करता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जो एंगल हो उसको सेम टू सेम लिख दो। तो एंगल क्या है यहाँ पे? tan है। tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। जैसा लिखा हो, पता जो भी लिखा हो उसको सेम एज लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद उसके एंगल का डिफरेंशिएशन करो। किसके? साइन के एंगल का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan ई, tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां से डिफरेंशिएशन हट के यहाँ पे पहुंच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कॉस और tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है tan इनवर्स है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, जो भी यहाँ पे हो उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ई की पावर माइनस एक्स है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करना है हमें। तो लिखते हैं tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसकी बारी आएगी। ठीक है, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, हमें लगता है कि हम सही समझा रहे हैं, आप तक पहुंच पा रहे होंगे। और अब इसको लिखते हैं आगे, सेम एज इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। tan जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। हाँ, एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं -2x। ठीक है, इसमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, लेकिन e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स। कैसे? जब हम ये इसके पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि माइनस एक्स है, तो माइनस बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, यही है हमारा आंसर। अब जरा इसको सुंदर सा लिख लेते हैं ताकि कोई देखे तो कहे कि हाँ भाई, अच्छा किया है लड़के ने। कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसमें कुछ था नहीं, बस इसमें कई जगह पे हमें डिफरेंशिएशन करने हुए थे, इसलिए लग रहा था कि ये क्वेश्चन टफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम बता देते हैं आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, log cos e की पावर x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, हमें ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log cos e की पावर x। ठीक है, सबसे पहले log मिला तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे। हमें पता है कि क्या पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x। जो यहाँ पे रहे उसको डिवाइड पे लाके रख दो। तो रख देते हैं, यहाँ पे cos e की पावर x है, तो 1/cos e की पावर x, इसको यहाँ रखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ cos e की पावर x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, 1/cos e की पावर x, cos x का माइनस साइन e की पावर x। ठीक है, और इस बार डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x का, तो यहां से मिलेगा माइनस साइन अपॉन कॉस, माइनस साइन अपॉन कॉस माइनस tan e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो यहाँ पे लिखते हैं e की पावर x। ठीक है, और ये माइनस जो साइन है ये वाला कॉस वाला है। ठीक है, सो हमारा यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी था,
इसको बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5 ऐसा हमें गिवन है, और बोल रहा है कि आप इससे डर जाइए और इसको मत कर पाइए। तो लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं है, इसको करेंगे भाई, जरूर करेंगे। कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना सिंपली। हमें कुछ नहीं आता है ना, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको जैसा हमें अभी तक बताया गया है। तो डी बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x की पावर 2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x की पावर 3 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x की पावर 4 एंड d बाई डी एक्स e की पावर x की पावर 5। ठीक है, ऐसा मिला हमें जब हम डिफ्रेंशिएशन अप्लाई किए। तो इसका तो पता है, इसका क्या होगा, e की पावर x होगा। इसका क्या होगा, एक जनरलाइज कर लेते हैं, फिर उसी के बेसिस पे सभी को लिख देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसको यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से यहाँ पे देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। हम पहले एक्स स्क्वायर को एज अ एक्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको एक्स की तरीके ट्रीट करेंगे। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। ठीक है, हम इस x स्क्वायर को x की तरीके ट्रीट कर रहे थे, तो x स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी जो यहाँ पे पावर होती है ना, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उसका डिफरेंशिएशन 2x, अगर यहाँ पे 3 होगा तो e की पावर x क्यूब एंड x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। इसी तरीके अगर यहाँ पे 4 होगा तो e की पावर x की पावर 4 और 4x क्यूब होगा, सेम एज इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग अब लिखते हैं। तो इसका होगा क्या, 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस इसका होगा 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3। इसका होगा 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4 और इसका होगा 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। ये है आंसर इस क्वेश्चन का, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं अभी। फाइनली हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। ठीक है, या तो आप इस पे लॉग भी ले सकते थे, मतलब कि लॉग लेके अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं। पहले ऐसे कर लेते हैं इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें रूट मिला, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई की पावर रूट एक्स की पावर 1/2। ठीक है, यानी कि पावर यहाँ पे क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 और e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2 -1, ऐसा हमें फार्मूला बताता है। ठीक है, और डी बाई डी एक्स इसके पावर का भी डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब इसका होगा e की पावर रूट एक्स का, तो ये हुआ 1/2 रूट e की पावर रूट एक्स। ठीक है, और e की पावर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन e की पावर रूट एक्स, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन e की पावर रूट x, बट रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगेन करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो इसको लिखेंगे e की पावर रूट x होल अपॉन 2 रूट e की पावर रूट x, और इसका होता है 1/2 रूट x। इसको मैंने पहले भी बताया आपको, सेम एज जैसे यहाँ पे किए ना, यहाँ पे उसी तरीके इसको करेंगे। तो अब इसको लिख सकते हैं e की पावर रूट एक्स होल अपॉन 2 2 ज़ा 4, दोनों रूट में है तो इसको लिख सकते हैं x e की पावर रूट x। ये है आपका आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, log x, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
x. ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x. सिंपली हम इस पे क्या करेंगे, चेन रूल का यूज करने वाले हैं। हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन log ये है और इसका x ये है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/log x। ठीक है, इसका हो गया ना, तो ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, अभी 1/log x हो गया ये, तो कॉपी पेस्ट होगा ये तो। और ये वाले log x का डिफरेंशिएशन 1/x, सो मल्टीप्लाइड बाई 1/x और x का 1, सो यही हमारा है आंसर। इसको अरेंज कर सकते हैं 1/x log x। सिंपली ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन log x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमें विद रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। हमें गिवन है ये फंक्शन cos x अपॉन log x, तो क्या करेंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ cos x अपॉन log x। ठीक है, तो v बाई यू वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v इज इक्वल्स टू v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v होल अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, इसी का यूज यहाँ पे है। सो सबसे पहले log x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस cos x डी बाई डी एक्स ऑफ log x होल अपॉन log x का होल स्क्वायर। log x cos x का माइनस साइन x और माइनस cos x log x का बाई x होल अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको नीचे लाएंगे, तो कुछ ये इस तरीके का हो जाएगा। माइनस साइन बाहर ले रहे हैं, तो माइनस x log x साइन x। ठीक है, और फिर प्लस cos x होल अपॉन यहाँ पे x log x का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। एंड नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, cos log x प्लस e की पावर x। ये भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos log x प्लस e की पावर x। ठीक है, सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन जो कि होता है माइनस साइन। जो एंगल लिखा हो उसको एज इट इज लिखेंगे। कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है यहाँ पे, e की पावर x। अब यहाँ पे गलती क्या हो जाती है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही हम एंगल को डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं, हम यहाँ पे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, पहले ध्यान से देखिएगा। जैसे ही cos का डिफरेंशिएट करें, उसके बाद आप इसको एज इट इज लिखिए यहाँ पे। ठीक है, log x प्लस e की पावर x। ठीक है, इन दोनों के बीच जो साइन होगा ना, उसको एज इट इज वहां डिफरेंशिएशन करने के बाद लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सब के सब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और फिर क्वेश्चन का आंसर जो आता है वो गलत आता है। ठीक है, अब जब ऐसे आप लिखेंगे तो मिस्टेक होने के बहुत कम चांस रहेंगे। माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और इसका हो गया। अब इसका करेंगे तो प्लस
एज इट इज लिखेंगे और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ठीक है। बहुत देर से इसको कर रहे हैं। अब इसको तो लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/x प्लस e की पावर x साइन log x प्लस e की पावर x। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 5.4 कंप्लीट हो गई है। ठीक, वीडियो में हम लोग लॉगरिथम डिफरेंशिएशन को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।